टॉप खबरों का सरदार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप पर। चलिए जानते हैं रिलीज हुई फिल्म गुड बाय के बारे में। एक शिशु और उसके पिता के बीच हुई बातचीत पर आधारित ये फिल्म है। विकास बहल की लिखी और डायरेक्ट की फिल्म गुड बाय इसी लाइन से खुलती है। अमिताभ बच्चन, नीना गुप्ता, रश्मिका मंदाना और पावे गुलाटी जैसे एक्टर्स इस फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक परिवार में होने वाली डेथ से। अमिताभ बच्चन के किरदार हरीश की बीवी का निधन हो जाता है। ऐसे समय पर वो खुद से दूर रहने वाले बच्चों को एक छत के नीचे लाना चाहते हैं। बच्चे आते हैं लेकिन अपने अपने मसलों के साथ, वो मसले जिनकी वजह से वो अलग अलग रह रहे थे। ये वक्त उनके परिवार की बॉन्डिंग पर क्या असर डालता है, ये फिल्म की कहानी है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। कहते हैं कि ह्यूमर हर परिस्थिति में मिलता है, चाहे वो कितनी ही विषम या ट्रेजिक हो। सामान्य धारणा में किसी की मौत से ज्यादा ट्रेजिक क्या ही होगा। नीना गुप्ता के किरदार गायत्री की डेथ के बाद भी ऐसा ही देखने को मिलता है। गायत्री अपने घर का केंद्र थी, हर चीज मैनेज करने वाली, सबको बनाकर चलने वाली, और एक दिन अचानक वो चली गई। हरीश को नहीं पता कि अब क्या करना है, किसी के अंतिम संस्कार की क्या परंपराएं होती हैं। गायत्री का शव घर के बरामदे में रखा जाता है। किसी ने कहा इसे तो उत्तर दिशा में होना चाहिए। सब मिलकर फिर उसे उत्तर में मोड़ने लगते हैं। फिर कोई बीच में शंका का बीज बो देता है कि उत्तर तो ये नहीं है, और फिर से घुमाना चालू। आस पड़ोस की महिलाएं आती हैं जिनका ध्यान इस बात पर है कि कुर्सी कब खाली होगी। जमीन पर बैठे बैठे पैर सोज हो गया है। मॉर्निंग वॉक की बातें कर रही हैं। गायत्री के जाने के बाद महिला मंडल के नए व्हाट्सएप ग्रुप का नाम नया सोचने लगती हैं। ये पूरी तरह से नॉर्मल चीजें हैं जो हम अपने आसपास हमेशा होते देखते हैं। ऐसा नहीं है कि दुख की हालत में जबरदस्ती हमूर निकालने की कोशिश की जा रही हो। फिल्म ऐसी सिचुएशन लगातार आपके सामने लाती रहती है। लेकिन यह नोट करने लायक एक पॉइंट है कि ये किसी भी तरह गायत्री की मौत के असर को हल्की रोशनी में नहीं दिखाती। किसी इंसान के अचानक क्यों चले जाने से उसके करीबी लोगों पर क्या असर पड़ता है, ये पूरी फिल्म में निशान देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमूर से लपेट कर कहानी पेश कर दी। फिल्म इमोशनल फ्रंट पर भी काफी ज्यादा मजबूत है। हालांकि कुछ तो ऐसे हैं जो सीधा पसलियों में लगते हैं। कुछ महसूस करने का मन नहीं करता सिवाय आंख में तैरते पानी के। सिनेमा घर की शांति के बीच खुद की सांस की आवाज का भी आभास नहीं होता। कोई हमारे बीच है, हम उसके साथ हंसते हैं, लड़ते हैं, यादें बनाते हैं। इस बात से लापरवाह होकर एक दिन ये कारवां हमेशा के लिए रुक जाएगा। ऐसे इंसान हमारी आदत बन जाते हैं और अक्सर आदतें जल्दी से नहीं छूटती, और ना ही उन्हें छोड़ने के लिए कोई जोर जबरदस्ती करनी चाहिए। फिल्म में इसी आदत पर एक सीन है जहां पावेल का किरदार अपनी मां गायत्री को आवाज देता है, एक बार दो बार, फिर उसे अचानक से हिट करता है कि मां पुकारने पर सामने से अब कोई जवाब नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला। रुकता है वो कुछ क्षण और फिर पुकारने लगता है, शायद अपने अंदर बसने वाली माँ की यादों को। डेथ हमारे लिए आज भी असहज कर देने वाला टॉपिक है। घर पर इसका जिक्र छेड़ने पर माँ टोक देती है कि शुभ शुभ बोलो। हम इंसान के जीवन में यकीन रखते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मौत को नहीं। जीवन के रुक जाने को हम सफर के रुक जाने से जोड़कर देखते हैं। ये फिल्म उस सोच से अलग होकर देखना चाहती है कि कैसे यादों से या किस तरह उस इंसान से हमें महसूस करवाया जाए, उन तरीकों से वो जाने के बाद भी हमारे बीच जिंदा रह सकता है। मेन स्ट्रीम सिनेमा में ऐसे टॉपिक पर बनी एक अच्छी कोशिश है। ऐसा भी नहीं कि फिल्म की लिखाई में सब चंगा है, सब बढ़िया है। फिल्म अपने कुछ अहम किरदारों को बैकग्राउंड देना भूल जाती है, साथ ही भूल जाती है कि अब उनके साथ क्या करना है और कैसे नैरेटिव को आगे लेकर जाया जाए। एक्टिंग फ्रंट की बात करें तो किसी का भी यहाँ कोई नुक्स निकालने वाला नहीं है। बच्चों के किरदारों में रश्मिका का किरदार तारा और पावेल के किरदार में करण को सबसे ज्यादा फुटेज मिलता है। एक घर का बड़ा बेटा है तो दूसरे घर की बेटी, जो पितृसत्ता से उपजी हर प्रथा में लॉजिक तलाशती है। इस वजह से कुछ को ये फिल्म मुफट भी लगती है। दोनों एक्ट्रेस का काम यहाँ पर सराहनीय है, लेकिन अगर कोई हाईलाइट है तो वो है खुद अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता। गायत्री पूरे घर का सेंटर क्यों है, वो आपको नीना गुप्ता की प्रेजेंस में ही समझ आ जाएगा। बाकी अमिताभ बच्चन का किरदार हरीश कई बार जिद्दी है तो कई बार वो चिढ़ जाते हैं और कई बार वो प्यार भी जताते हैं, और अमिताभ बच्चन हर रंग में उसे जस्टिफाई भी करते हैं। गुड बाय यानी कि अलविदा। कई बार हमें अपनों को ये कहने का आखिरी मौका नहीं मिलता, फिर रह जाता है तो बस रिग्रेट, फिर काश उस वक्त ऐसा कर लिया होता। ये बातें तमाम जिंदगी हमारे साथ चलती हैं। फिल्म किसी अपने को आखिरी गुड बाय देने के बारे में है। कुछ खामियां हैं, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि फिल्म देखी जानी चाहिए। टॉप खबरों का सरदार।